बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज की सबसे पहले जो खबर जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है स्मोग के हवाले से। स्मोग इस वक्त भी लाहौर में मौजूद है और हमें मालूम है कि पंजाब हुकूमत ने जब छुट्टियों का ऐलान किया, 4 छुट्टियों का, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, उसका मकसद ये था कि स्मोग के तदारुक के लिए उस पर कुछ काम किया जाए। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दी गई, तमाम तलीमी इदारों को बंद किया गया, यहाँ तक कि मार्केट्स भी बंद की गई। उसके बाद मार्केट्स की जानिब से, ताजिरों की जानिब से एक रिएक्शन आया, वो रिएक्शन भी सबके सामने है। लेकिन रिएक्शन के बाद बारिश हो गई और बारिश के बाद जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, नहीं अभी भी हैं, उन्होंने समाजी राबते की वेबसाइट पर कहा कि लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन, उसे ख़त्म कर दिया गया है। हफ्ते के रोज़ मार्केट्स को ओपन किया जाएगा। लेकिन अब उसके बाद अब देखा है कि फिर स्मॉग में लाहौर का नंबर 1 है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बदल रहा है। तो स्मॉग अब भी जारी है, इसके लिए एहतियात ज़रूरी है और एहतियात के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। हमने देखा है कि जब तक हमारे सर पर कुछ नहीं पड़ती या हमें मजबूरी नहीं होती तो हो सकता है कि हम किसी भी SOPs पर अमल नहीं करते, जो कि इंतहाई गलत रविश है। हमें चाहिए कि SOPs पर अमल किया जाए, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुकूमत बनाती है उस पर अमल किया जाए ताकि तमाम बीमारियों से महफूज रहा जा सके। अभी देखा है कि सांस के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, दमे के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। और इसकी जो सबसे एक ही कंडीशन है वो ये है कि स्मोक जारी है और फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है। और आपको मालूम है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटर बाइक्स, इनका जब धुआं है वो भी स्मोक का बाइस बनता है। कुछ भारतीय पंजाब की बात करें तो वहाँ भी जब फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है तो उसका धुआं पाकिस्तान की जानिब आता है और लाहौर नंबर 1 पे है, था। और अब फिर लाहौर का दूसरा नंबर है, कराची का तीसरा नंबर है। तो स्मोग अब भी जारी है पाकिस्तान में। तो लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि आप लोग एहतियात करें ताकि हम स्मोग से बच सकें। खैर, कुछ सियासी गुफ्तगू करते हैं आपसे। मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे हैं और चौधरी सरवर हैं, वहाँ पर इस वक्त वहदा रखते हैं मुस्लिम लीग काफ में। तो उनकी तरफ से कैटेगोरिकली ये पैगाम दिया गया है कि हम नून लीग में ज़म नहीं किया जाएगा मुस्लिम लीग काफ को। कुछ कयास आराइयाँ जारी थी मीडिया पर कि मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग नून में ज़म हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब फिर इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुस्लिम लीग काफ की जानिब से ये कैटेगोरिकली स्टेटमेंट सामने आई है कि मुस्लिम लीग काफ को मुस्लिम लीग नून में बिल्कुल ज़म नहीं किया जाएगा। खैर, उनके 6 लोग होते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं, कुछ गुजरात की सीट्स हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपने 6 लोगों का फैसला करने के लिए तैयार हैं। फैसला करेंगे तो मुस्लिम लीग नून में मुस्लिम लीग काफ को ज़म नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि मुस्लिम लीग काफ को ज़म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था और चौधरी परवेज़ इलाही का किरदार, उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, फिर चौधरी परवेज़ इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर बनाया गया और उस वक्त से अब तक वो जेल में मौजूद है। तो ये सूरत हाल है, ये सियासी कशमकश और सियासी रस्साकशी जारी रहती है। इसमें कोई नई अपडेट आएगी तो ज़रूर आपसे हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। PDM की जानिब से एक बयान आया है कि जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। PDM का मतलब वही सियासी जमातें जो PDM में रही हैं। नून लीग के कुछ रहनुमा ये बात करते हैं और मौलाना फजलुर रहमान ये बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा इसी बात को दोहराते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो हमने उनसे मुज़ाकरात को शुरू किया। मुज़ाकरात शुरू करने का मकसद यही था कि हम आगे बढ़ें, इलेक्शन की जानिब बढ़ें। और हम इमरान खान को कह रहे थे, मुज़ाकराती टीमें मुलाकात भी कर रही थी। फिर इमरान खान ने अपनी जो मुज़ाकरात की टीम जिसमें शाह महमूद कुरैशी सरबराही कर रहे थे उनको कॉल ऑफ कर दिया। उनको कहा कि आप मुज़ाकरात को ख़त्म कर दें, PDM संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए, PDM संजीदा नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें कहीं से कहीं पहुंच गई और आज इमरान खान जेल में मौजूद है। लेकिन PDM जहां ये बात करती है वहां मुकम्मल बात नहीं करती। मुकम्मल बात ये है कि अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो भी जाते, पंजाब हुकूमत और KP के हुकूमत को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है, तो अगर वो तैयार भी हो जाते तो आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन की जाने बढ़ना है। 90 दिन में इलेक्शंस का होना ज़रूरी है। तो 90 दिन में तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे, तो फिर आइनी तौर पर जिसके अलमबरदार ये सारी पार्टियां बनती हैं
और ये सारी पार्टियां जो कहती हैं कि जी हम आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम आइन से वफादारी का सबूत देते हैं, हम आइनी तौर पर अपनी पार्टी को चलाते हैं, तो वो 90 दिन तो आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जी 90 रोज़ में इलेक्शन होना ज़रूरी है। और अगर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए मान भी जाते तो 90 रोज़ में तो इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये जो डबल गेम आप खेल रहे हैं, चूँकि ये एक्चुअली ये बयानियाँ बना रहे हैं कि इमरान खान ऐसे थे, इमरान खान ऐसे थे, तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। आइन में तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 90 रोज़ में आपने इंतखाबात को करवाना है, और जिसके लिए PDM तैयार नहीं थी। उसके बाद हमने देखा है कि उन्होंने कुछ कानून साजियाँ करनी थी, EVM का खात्मा किया, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन थी कि उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट का हक़ इस्तेमाल कर सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हम पैसे तो लेते हैं, लेकिन उनको वोट का हक़ नहीं है कि वो वोट दे सकें। फिर उसके बाद ये भी तजवीज़ आई मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से कि जी जो वहाँ मौजूद हैं, ठीक है, वो वोट करें, कुछ सीट्स उनके लिए रख देते हैं, जैसे 8 से 10 सीटें रख देते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए वोट करें। लेकिन इस तरह नहीं है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिर्फ वोट का हक़ दिया जाए। इस तरह तो फिर इमरान खान साहब दोबारा आ जाएंगे, तो रास्ता तो उनका रोकना है। तो यही तो जमहूरियत है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। अगर इमरान खान कुछ करते हैं तो जमहूरियत को ख़तरा है, लेकिन अगर ये कुछ करते हैं PDM की सियासी जमातें, तो ये जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। तो ये जो मेयार है, इस मेयार को भी बदलने की ज़रूरत है। लोग अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, समझते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग इन टच हैं तमाम सियासी मामलात से। आप इमरान खान को चाहे कोई क्रेडिट ना दें, लेकिन बिलाशुबा ये उसका क्रेडिट ज़रूर है कि नौजवान नस्ल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं और समझते हैं चीज़ों को। हमें तो इलेक्शन के क़वानीन का भी नहीं पता था, तो इमरान खान ने जब एहतजाज किया और बताया कि ये इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से फॉर्म इसमें लगते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के क्या काम होते हैं, पोलिंग एजेंट्स का क्या काम करते हैं, इलेक्शन कैंपेन कैसे होती है, वोट कैसे मांगे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिलाशुबा जो नौजवानों की पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसे यूथ कहा जाता है। अब वैसे मज़े की बात है कि यूथ का नाम मुस्लिम लीग नून भी लेती है, यूथ का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेती है, लेकिन इमरान खान की पार्टी से पहले किसी ने यूथ का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। ना अखबारात पे आया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आया, ना तकारीर में आया, ना टॉक शोज़ में आया। तो ये क्रेडिट तो बिलाशुबा इमरान खान को जाता है कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद उनको फॉलो करती है। और यूथ की पार्टी क्या है कि इस चीज़ पर डिबेट की जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना कामयाब रही, कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कारकर्दगी दिखाई। कारकर्दगी पर बहस की जा सकती है कि ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, ये अगर हो रहा है तो ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ये क्रेडिट नहीं आप इमरान खान से ले सकते कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद को उन्होंने मोटिवेट किया और उन्होंने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का कहा, उनके लिए स्पेस क्रिएट की गई, उनके वोट की ताकत का उनको बताया गया। तो खैर ये सारी बातें हैं, तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक और ख़बर है, पाकिस्तानी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान से ये गिला किया है कि पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ये बात कई बार की है कि अफ़गानिस्तान को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान में मुआशी तौर पर हालात जो है वो मनफी हो जाते हैं। उसके अलावा जब भी कोई कार्रवाई होती है तो बड़े पैमाने पर नुकसान होता है पाकिस्तान को, डॉलर भी जाता है, पाकिस्तान की मैशत को भी नुकसान पहुँचता है, दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा होता है। तो पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा है कि अगर आपके मुल्क में कोई कार्रवाई ऐसी होती है जिसमें पाकिस्तान के मुलविस होने का आपको मालूम होता है या कुछ ऐसा सीन लगता है कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है वहाँ कार्रवाइयों के लिए, तो आप हमें बताएं, हम उसको डील करते हैं। लेकिन वो जब सरजमीन आपकी इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी हैं, दहशत गर्दी की लहर में कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनका तदारुक करें और वहाँ पर जो आपकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि ये मुल्कों की बात है, इससे मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। चंद अफराद दो ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान तो मेहमान नवाजी करता रहा आपकी 40 बरस से, तो आपको ये भी एहसास होना चाहिए और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगर कोई ख़बर आएगी तो हम ज़रूर आपसे अपने यूट्यूब चैनल से आपसे गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।